हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार ऑटो सरकारी नौकरी पर। तो आज हमारे सौर बैच की पहली क्लास रहने वाली जो कि रीजनिंग की क्लास रहेगी, जिससे हम कोडिंग डिकोडिंग अपने जड़ से शुरू करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम जो आपके बेसिक होते हैं ABCD, उनके स्थानीय मान को याद करेंगे। ABCD के स्थानीय मान जैसे कि Z आपका 26 नंबर पर होता है और B आपका 2 नंबर पर होता है और W का स्थानीय मान है आपका 13। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप सीधे ABCD का स्थानीय मान भी याद करेंगे और साथ में याद करेंगे कि अगर हम उल्टा आपका क्वेश्चन वर्णमाला में से बनता है ZA ऐसे करके, तो आपका Z 26 नंबर पे जो है आपका पहला नंबर बन जाएगा। उल्टे ABCD में आपका M 13 पर है तो उसका उल्टा जो विपरीत मान होगा वो क्या होगा, स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज क्लास। तो जैसा कि पहले हम ABCD लिख लेते हैं यहाँ पर ABCDEFGHIJKLM। तो M तक आपके जो अल्फाबेट में जो आपके लेटर्स होते हैं वो आपके 13 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इनको आधा आधा कर लिया है क्योंकि आपके कुल अल्फाबेट में जो आपके टोटल नंबर्स हैं वो हैं 26 लेटर होते हैं आपके अल्फाबेट में, इसलिए मैंने इसमें से आपके 13 लेटर पहले लिख दिए हैं और इसके बाद में आपके NOPQRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, आपके यहाँ पर 26 अल्फाबेट लिखे हुए हैं जिसको आप क्रम से आपने लिखा है कि ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, आपके लास्ट तक जेड तक आए हैं। तो बात करें यहाँ पर स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान ये है कि A आपका पहले नंबर पर है, B 2 पर है, C 3 पर, D 4 पर, E 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ तो 13 आए आपके और यहाँ पर आपके 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो 26 लेटर्स आपके हैं। तो आप में इनको याद कैसे करेंगे कि आपको याद हो जाए कि X आपका 24 पर है, कि या कैसे याद करेंगे इनको। ठीक है, इसके लिए आपको पता इतना तो होगा कि आपके वॉवेल्स आपके 5 होते हैं जिन्हें कहते हैं स्वर, कहते हैं स्वर होते हैं ABCD में 5। ये आपके काम आएंगे क्योंकि आप जब आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करते हैं तो आपको रीजनिंग लगाना होता है इसमें। तो रीजनिंग में कम से कम इतना पता होना चाहिए कि आपके वॉवेल्स 5 होंगे और कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में वो होते हैं 21। ये बेसिक आपके क्वेश्चन से जो आपको पहले से ही पता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनको याद कैसे करना है। याद की बात कर लेते हैं। चलो, आपको कम से कम इसमें थोड़ा सा मेहनत करने के लिए आपको ये 4 जो आपके लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, C आता है 3 पर और D आता है आपका 4 नंबर पर। सिंपल ज्यादा कुछ गणित नहीं है इतना बड़ा याद करने के लिए। 4 आपको याद हो गए और साथ में आपको याद करना है एक 5वां Z। ठीक है, तो आपको याद कितने हो गए यहाँ पर, तो 1 2 3 4 और 5वां आपको Z याद हो गया। दैट मीन्स आपको 5 जो आपके लेटर्स हैं, जो आपके अल्फाबेट के लेटर्स हैं 5, वो आपको याद हो गए हैं। A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर और D आपका 4 पर और Z आपका 5 पर, मतलब 5वां नंबर है आपका। ठीक है, अब बात करें इसमें बचे कितने, अजी 21 बचे हैं अभी याद करने के लिए। 21 याद कैसे होंगे, 21 याद ऐसे होंगे जिसमें से 5 और करवाए थे याद आपको। ये तो आपका ये E J O T एंड Y। अब जो आपके पहले आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने पहले कोडिंग डिकोडिंग कर रखा है, उनको पता होगा कि इसे कहते क्या है। इसे हम पढ़ते हैं एजोटी। क्या पढ़ते हैं, एजोटी।
जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा इसको याद कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। ई आपका क्यों याद करना है, ई होता है स्थानीय मान 5 इसका, ई का स्थानीय मान क्या होता है 5, जे का होता है 10, ओ का आपका स्थानीय मान है 15 और टी का है आपका 20, टी का स्थानीय मान 20 और वाई का स्थानीय मान है आपका 25। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये आपके एजोटी जो आपका लेटर आपका वर्ड है पूरा एजोटी, उसको आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना याद कर लेंगे। एजोटी याद करना है आपको और ये याद करने हैं ABCD और Z। ये आपको लेटर्स पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आप ढंग से याद कर लिए होंगे आपने, बहुत से बच्चों ने अभी तक तो। ठीक है, अब आपके यहाँ पर 5 लेटर्स तो ये हो गए, 5 लेटर नीचे से हो गए। मेजॉरिटी से 5 लेटर हो गए, ABCD Z से आपके 5 लेटर हो गए। टोटल आपको 10 लेटर्स लर्न हो गई, 10 लेटर्स आपके कंप्लीट। अब इसमें बचेंगे जो लेटर्स आपके 16 लेटर, मतलब कि 16 आपको लेटर्स याद करने हैं। वो याद मैं करवाऊंगा आपको, आप मेरे साथ उसको याद करेंगे। ठीक है, एजोटी आपको लर्न हो गया, एजोटी आपको लर्न हो गया है। तो बात करेंगे यहाँ पर आगे। ई के बाद आता है आपका एफ, ई के बाद आता है एफ। एफ को याद कैसे करना है, देखो एफ अगर लिखा हुआ है, अगर इससे हम कोई अक्षर बनाए, इससे अगर अक्षर बनाते हैं, मतलब कि इस अक्षर से अगर हम कोई नंबर बनाएंगे, मान लो 1 2 3 4 5 6 आपके नंबर्स हैं, इसको अगर नंबर बनाते हैं इसका, एफ ऐसे बनता है। एफ को हम सीधे नीचे से ऐड कर देंगे ऐसे, एफ को क्या किया हमने नीचे से ऐड कर दिया, तो आपको दिखाई देगा ये बनेगा आपका 6, ये 6 नंबर की शेप में आ जाएगा। तो क्या बना आपका एफ से बना 6, मतलब कि एफ का स्थानीय मान क्या है, वो है 6। ठीक है दोस्तों, एफ का आता है जी। जी को जब बनाएंगे आप, आपने ध्यान दिया होगा जो आपका ये साइन है नीचे वाला, वो बन रहा है आपको 7 बन रहा है आपका, क्या दिखा रहा है वो 7, मतलब कि जी का स्थानीय मान क्या है 7। ध्यान रखना, अगर आप जी बनाते हैं तो कभी ऐसे मोड़ते हैं ना, तो ये पोर्शन है आपका वो शो करता है 7 नंबर, क्या वो नंबर शो करता है 7। तो जी से हमें याद हुआ कि जी का स्थानीय मान क्या है 7। इसके बाद आएगा आपका एच। एच में क्या करना है आपको, जो एच बना हुआ है आपका, उसमें आपको ऊपर से बंद कर देंगे, इसको नीचे से बंद कर देंगे। अगर हम ऐसे बंद करते हैं तो कौन सा आपका नंबर दिखाई देगा आपको, कौन सा नंबर दिखाई देगा, वो नंबर है आपका 8। वो नंबर क्या है 8, मतलब कि एच का स्थानीय मान याद हुआ हमको 8, एच का स्थानीय मान क्या याद हुआ हमको 8। एच के बाद क्या आता है आपका आई। आप सभी ने कर्सिव ABCD पढ़ी होगी, बहुत सिंपल सिंपल आपने पढ़े होंगे पहले। अच्छी राइटिंग के लिए हम कर्सिव राइटिंग यूज करते हैं, तो आई बनता है उसमें ऐसे। आई इस तरह से बनाया जाता है, मतलब कि अगर हम बनाएंगे आई को ऐसे तो दिखाएगा नंबर 9। सेम है, आई से हमें याद हुआ 9। ठीक है, और आई के बाद क्या आता है जे, और जे किस पर आता है, एजोटी से हमने याद किया था, जे आता है 10 नंबर पर, जे आता है 10, मतलब कि जे का स्थानीय मान क्या है 10। ठीक है, तो आपको 10 तक लर्न हो गए ABCD। आप ध्यान रखिए मेरे साथ में, आपको जो आपको लर्न हो रहे हैं कि नहीं वो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि हम बाद में प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। आपको याद हो चुके हैं वैसे। ठीक है, फिर आता है के को याद करने के 2 तरीके हैं। देखो पहला क्या हुआ, इसमें ओनली जो आपके डंडे होते हैं ना, जैसे स्टिक होती है, सीधे सीधे स्टिक से डंडे बोलते हैं इनको, डंडे यूज हो गए हैं। डंडा किस में यूज होता है, केवल 11 में, किसमें 11 में यूज होता है डंडा जो है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका याद करने का, अपने IPL हम देखते हैं। ठीक है, IPL में एक टीम है किंग्स 11, कौन सी है, किंग्स 11 पंजाब। तो 11 यहां से याद हो जाएगा आपको, के मतलब कि 11, के मतलब 11, के का याद हो गया आपको 11। ठीक है, के बाद आता है एल आपका, एल। एल की अगर बात करें, एल का बनता कैसे, एल बना ऐसे आपका, एल एक डंडा 2 डंडा, 1 और 2, 2 डंडे लगे आपके, दैट मीन्स ये आपका 2 आपका इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है। बात करें 2 पर, शुरू में बात करें अगर हम 2 पर होता है बी, 22 आपका बहुत पीछे आ गया, लास्ट में हो गया ना 22। तो अब बात करें 12 की, 12 मतलब कि 12 नंबर बचा, मतलब है इसका कि एल जो होता है 12 पर होता है। एल का स्थानीय मान क्या हुआ 12। ठीक है, याद करेंगे आगे ऐसे ही। एल का आता है एम, एल के बाद आया एम,
एम बहुत ही यूनिक लेटर है, बहुत सिंपल लेटर है। वो कैसे है, देखो एम दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, रोटेट किया हमने, घुमाया इसको, तो एम बनेगा कुछ इस तरह से। और ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3। 3 मतलब कि ये है आपका 13। क्योंकि 3 से 13 क्यों बना, 23 क्यों नहीं बना, या फिर 3 क्यों नहीं बना, ये इसलिए नहीं बना क्योंकि एम आता है आपका बीच में ABCD के। और बात करें पहले की तो 3 नंबर आता है C, और बात करेंगे बाद की तो 23 आपका बहुत पीछे हो जाएगा, लेकिन एम कहाँ आता है, बीच में। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, एम का स्थानीय मान है 13। एम का स्थानीय मान क्या है, 13। ठीक है, अब एन पे चलते हैं। चलो एक और अच्छा सा लेटर, बहुत ही बेहतरीन लेटर याद करने के लिए, वो कैसे, देखो ये एन बनता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बात करें एन की, एन के पीछे कहानी क्या है, देखो आपने रोमन नंबर पढ़े होंगे, ये होता है 1 के लिए, ये हो गया 2 के लिए, ये हो गया 3 के लिए। लेकिन अगर हम 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं ना। अगर हम इसको मिला दें आपस में तो क्या कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा एन। मतलब कि जब ये दिखाता है आपको रोमन नंबर का 4, दैट मीन्स ये है 4 और ये हो गया 14। एन किस पर हो गया, 14 नंबर, मतलब कि एन का स्थानीय मान है आपका 14। ठीक है, चलते हैं आगे। ओ पता ही है आपको इजोटी से, ओ हो गया आपका 15, मतलब कि 15 नंबर पर। ठीक है बच्चों, तो आपको 15 नंबर तक, मतलब कि 15 स्थानीय मान आपको याद हो चुके हैं, 15 तक। ठीक है, बात करें पी की, किसकी, पी, एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए पी, पी भी एक बहुत अच्छा सा लेटर है। कैसे, पी आपका अगर हम उल्टा कर देते हैं इसको, पी का अगर हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं, रिफ्लेक्शन बनाते हैं, तो पी बनेगा आपका इस तरह से, जो कि बताता है आपको नंबर 6 को याद दिलाता है। दैट मीन्स पी का जो स्थानीय मान है वो है 16। पी का स्थानीय मान कितना है, 16। तो बात करेंगे अब क्यू पर। क्यू को कैसे याद करना है जी, क्यू तो कैसे याद करेंगे, क्यू तो हम ऐसे लिखते हैं, कुछ बोल लेंगे हम तो क्यू ऐसे लिखते हैं। देखो लिखो चाहे क्यू कैसे ही, लेकिन जो आपका यहाँ पर जो साइन है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे आप, तो इसको इस तरह से बनाएंगे आप। मतलब बनाना क्यों है सर जी ऐसे, ये बनाना है इसलिए क्योंकि क्यू हमको क्या दिखाएगा, 7 दिखाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, क्यू का स्थानीय मान है 17। 7 कहाँ से आया जी, यहाँ से आया 7, तो 7 आया आपका यहाँ से। ठीक है, अब बात करेंगे आर की। आर दिखाई दे रहा है आपको, आर में क्या करना है आपको, ऊपर से तो बंद है आर, आर को हम नीचे से करेंगे, नीचे से कर देंगे बंद। दैट मीन्स इसका मतलब ये बनाता है 8 को, 8 हो गया 18। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी हमारे तो ABCD जो आपकी लिखने की है राइटिंग, वो भी खराब करवा रहे हैं आप, तो खराब कुछ नहीं हो रहा है और आपको साथ में याद भी हो रहे हैं। क्यों, आर का बना 18। अब चलते हैं आगे, एस। एस देखिए, एस में क्या करना है आपको, जो एस बना है उसमें इसको नीचे से ऐड कर देंगे, इसका मुंह ऊपर से ऐड मतलब कि जोड़ देंगे, बंद कर देंगे एस को, तो बन जाएगा आपका 9। मतलब क्या है, एस का स्थानीय मान है 19। एस का स्थानीय मान क्या है, 19। और 19 बाद क्या आता है, 20। 20 किसका है, इजोटी में टी का है जी 20। इजोटी में टी है 20, ये तो हमको याद है। बहुत बढ़िया। फिर तो अब टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आ जाएगा यू, आ जाएगा जी बिल्कुल। टी के बाद क्या आ जाएगा, यू। तो यू जी ऐसा बनता है, यू हमारे यहाँ ऐसे बनता है। लेकिन मैं कहूँ कि आपको यू ऐसे बनाना ही नहीं है। एक हमने फिजिक्स या मैथ में पढ़ा होगा, ये होता है म्यू। क्या होता है, म्यू। अब म्यू आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया। तो करना क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, जो आपका म्यू है उसमें से ये बना आपका 2, ऐसे बनता है ना, इसको घुमा दें अगर, इसको 2 बन गया यहाँ पर, और डंडा जो है इसका, इसको यूज करेंगे हम 1 की तरह, इसको यूज करेंगे हम 1 की तरह। दैट मीन्स इसका मतलब हमने जो म्यू बनाया था 2 उसका हुआ ऐसे यूज, 1 आ गया यहाँ से, तो बन गया आपका 21। क्या बन गया, 21। अब आपको क्या हुआ, हृदय में याद नहीं हुआ, याद आपको हो चुका है, क्योंकि आप यू जब आपके कहीं भी क्वेश्चन में आएगा आपको तभी ध्यान आएगा म्यू। म्यू मतलब कि 2 1 बना आपका 21। ठीक है, बात करेंगे वी की। अब वी में देखो 2 डंडे आ गए, जैसे हमारे पीछे एल में आए थे ना 2 डंडे, उसको बनाता 12, इसमें आ गए 2 डंडे। दैट मीन्स ये आपका कहाँ आ रहा है, ये सबसे लास्ट में आ रहा है। लास्ट में आपका अगर आ रहा है तो आपका क्या बनेगा इसमें, 22।
क्या बनेगा 22, v मतलब 2 डंडे मतलब कि 22। ठीक है दोस्तों, अब v आ गया आपका, uv के बाद अब w आएगा। w जी आपने कहा था जी w हमारा बनना है 3 की तरह बनना है, ये भी m बनना था 3 की तरह, मतलब कि 3 तो इसमें जरूर आएगा। अब क्योंकि m बना था 13, क्योंकि वो रहा था बीच में, अब आपका जी लास्ट में है, तो m का क्या, ये नंबर क्या होगा इसका 23 होगा जी। सिंपल सी बात है, जो लेटर बाद में आएंगे उसका नंबर ही बड़ा होगा, 26 से तो कम ही रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 26 लेटर टोटल है, 26 लेटर अगर टोटल है 26 से ऊपर जाएगा ही नहीं, इसलिए हमारा W क्या हुआ 23। अब देखिए 24 नंबर पर x क्यों बना, हम याद कैसे करेंगे, 24 पर आता है x, वो ऐसे याद करेंगे, यहाँ पर जब 1 कोने 2 कोना 3 कोना और चौथा कोना, मतलब कि जो x आपका 4 साइड में दिखा रहा है आपको, 4 मतलब कि इसका स्थानीय मान कितना याद हो जाएगा हमको 24। x का स्थानीय मान क्या याद हुआ हमको 24, बहुत सिंपल से याद हो गया, आपको याद हो चुका है, मुझे पता है, आपको अभी पता है कि नहीं वो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। y हो गया 25 पर, एजोटी से याद किया है हमने, और z हो गया 26 पर, ये तो पहले से ही याद है हमको। ठीक है दोस्तों, तो आपको a से लेकर z तक के स्थानीय मान मैंने करवा दिए हैं और आपको याद भी हो चुके हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। उससे पहले, प्रैक्टिस से पहले थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पहले चलो हम वर्ड ले लेते हैं, कोई एक वर्ड ले लेते हैं। वर्ड के लिए हम यूज करेंगे आज, मान लीजिए हमने सरकारी वर्ड ले लिया, सरकारी एक हमने वर्ड ले लिया, ठीक है, SARKARI, हमने एक वर्ड लिया सरकारी। अब इसका क्या करेंगे हम, स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, देखो एस दिखाई दे रहा है आपको, आपने अब याद किया था एस बनता है ऐसे, इसमें कर देते हैं हम ऐसे ऐड, दैट मींस एस का 7 क्या है 19। ठीक है जी, ए सबको पता है जी 1 पर होता है। आर, आर तो हमने बंद किया था ऊपर से ऐसे करके, मतलब क्या है आर आपका 18 हो गया जी। के बात करें, क्यों डंडा डंडा होते हैं, मतलब कि किंग्स 11 पंजाब था, ये हमारा किंग्स 11 था, मतलब कि के क्या है 11 नंबर पर, के क्या है 11 नंबर पर, ए आपका 1 पर आता है, सिंपल बताया हमको। तो आर फिर से आ गया जी, हमने 18 कर दिया जी बंदिश को। आई जी, आई तो हमने ऐसे बनाया था, आई तो हमने कर्सिव एबीसीडी बनाया था, मतलब आई का स्थानीयमान क्या है, आई का स्थानीयमान क्या है, वो है आपका 9। मतलब कि आपको याद हो चुके हैं, याद नहीं हुए तो हम दोबारा से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल छोटा सा एक। मान लीजिए पास वर्ड है क्वेस्ट, क्या है वर्ड एक QUEST, क्वेस्ट आपके पास एक वर्ड आ गया। ठीक है, आपका अब आपको इसका स्थानीयमान निकालना है, निकालते हैं स्थानीयमान। चलो अब देखो यहाँ पर क्यू जो था आपका, हमने बनवाया था कुछ ऐसे, ये क्यू कैसी बने हमें बनाना है इसमें 7, क्यू कैसी बने हमें बनाना है ऐसे, हमें कैसे बनाना है ऐसे बनाना है जी, मतलब कि क्यू क्या है 7 दिखाता है, तो क्यू मतलब कि 70 मतलब कि 17। अब यू की बात करेंगे, यू बना था जी म्यू बना था, यू तो याद है जी हमको थोड़ा थोड़ा, यू बना था आपका म्यू, मतलब कि यू है आपका 21, क्योंकि यू का 2 था ऐसे और 1 था डंडा ऐसे, तो म्यू बन गया 21। ई की बात करें, ई होता है 5 पर, जो हमें कैसे याद है, वो याद है जी हमको जोटी से 5 10 15 और 20 और 25 से। ठीक है, अब बात करें एस की, फिर से बना वो 9 मतलब कि 19, और टी था आपका जोटी से 20। ठीक है दोस्तों, तो आपको मतलब मैं इतना समझ सकता हूं कि आपको ABCD के स्थानीयमान आपको पूरी तरीके से याद हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उल्टी ABCD की, किसकी, उल्टी ABCD की। उल्टी से में करना कुछ नहीं है आपको, अगर आपको पूरा स्थानीयमान याद हो चुके हैं A से लेकर 26 तक, तो उल्टी ABCD में आपको क्या करना है 27 से माइनस करना है, 27 माइनस स्थानीय मान, ये क्या आ जाएंगे इससे, अगर हम कर देते हैं 27 में स्थानीय मान को माइनस, तो आपका आएगा उल्टी वर्णमाला के लिए, उल्टी वर्णमाला का आपको स्थानीय मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उल्टी एबिसिड में होता क्या है, z आता है आपका 1 नंबर पर, y आता है 2 पर, x आता है 3 पर, और a आता है 26 पर।
ठीक है, ऐसे ही होता है उल्टी सीबीडी में, उल्टी एबीसीडी में ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर हमें पता करना है कि आपका एन का स्थानीयमान क्या होगा, मतलब कि उल्टी वर्णमाला में आपका एन का स्थानीयमान क्या होगा, तो इसके लिए करना क्या होगा, हमको करना होगा 27 में से जो इसका स्थानीयमान है कितना होता है, 14 होता है जी, क्योंकि हमने बनाया था रोमन नंबर की तरह। ठीक है, 14 होता है, तो 14 कर देंगे माइनस, ये बनेगा आपका 13। तो एन का स्थानीयमान क्या आएगा, 13। ऐसे एक और देख लेते हैं, चलो अब देख लेते हैं आपका ई देख एफ देख लेते हैं, चलो एफ एफ का क्या करना है आपको, एफ का स्थानीयमान होता है आपका 6। तो हमें उल्टी एसिड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 27 में से 6 को घटाना पड़ेगा। अगर 27 में 6 घटाते हैं तो बनता है आपका 21। मतलब कि उल्टी वर्णमाला में एफ का स्थानीयमान कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि उल्टी एबीसीडी में स्थानीयमान कैसे बनेगा। ठीक है, तो चले यार, अब हम करेंगे आपके प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, कम से कम 10 क्वेश्चन लगाएंगे, जिसमें आपको साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है और हम साथ में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, करें शुरू। पहला क्वेश्चन है कि डॉग को लिखा जाता है 4 1 5 7, तो ब्लू को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं देखने को, सबसे पहले काम क्या करना होता है, आपको पहले आपका लॉजिक ढूंढने के लिए इन क्वेश्चंस का स्थानीय मान लिखना पड़ेगा, इन अल्फाबेट जो आपके दे रखे हैं उनका स्थानीय मान लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपका डॉग है DOG। अगर हम डी का डॉग का स्थानीय मान लिखते हैं तो डी होता है 4 पर, ओ होता है आपका 15 पर, वो कैसे याद है हमको, इजोटी से याद है जी हमको ये। तो जी होता है आपका 7 पर, जी किस पर होता है, 7 पर। अगर हम देखें ऑप्शन इसको, क्या इसका कहीं रिलेशन मिल रहा है, हाँ जी बन रहा है 4 1 5 7, 4 1 5 7। मतलब कि अगर हमें ब्लू को अगर सॉल्व करना है, ब्लू को हल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लू का जो आपका लेटर्स है उनके स्थानीय मान लिखने पड़ेंगे, केवल यही काम करना है। ठीक है, BLUE, बी होता है आपका 2 पर, ए के बाद आता है बी, मतलब कि 2 पर हो गया। एल होता है जी 12 पर, वो क्यों होता है, क्योंकि 2 डंडा है इसमें। यू होता है म्यू बनता है यू का, मतलब कि 21 पर। ई होता है जी 5 पर, ये दिखाई दे रहा है हमको। मतलब कि आपके उत्तर में होना चाहिए 2 1 2 2 1 5। तो 2 1 2 2 1 5 किस में है जी, ऑप्शन नंबर 1 में है जी, 2 1 2 2 2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित कोड भाषा में फ्रक्टस को लिखा गया है 108, तो और स्प्रिंटर को लिखा गया है 119, तो इसी भाषा में मस्कुलिन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आपका SSCGL Tier 1 में भी आ चुका है, मतलब जितने भी प्रश्न मैं लाया हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं। वो बात हो रही है इस क्वेश्चन के साथ में, इस क्वेश्चन में साथ में लिखा भी हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं है जो कि आपका फालतू हो, कुछ भी, सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। वर्ड है आपका फ्रैक्टस, फ्रैक्टस को पहले क्या करते हैं, इसका पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। स्थानीय मान देखिए, एफ होता है 6 पर, आर होता है 18 पर, यू आपका 21 पर, सी होता है 3 पर, और टी 20, यू आपका फिर से 21, एस आपका एस होता है 19 पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर दे रखा है 108, अगर हम इसमें क्या करते हैं, इनको पहले चेक करेंगे, इनका जोड़ के देखेंगे इसको। ये जोड़ना पहले आप चेक करेंगे, जोड़कर क्या वही नंबर बैठेगा, और जोड़कर नहीं आता है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे उसका वर्ग या वर्गमूल चेक करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पहले बता देता हूं मैं, अगर क्वेश्चन आप करने बैठे हैं ये वाले, तो आपको 2 से लेकर 20 तक के वर्ग या वर्गमूल और घन या घनमूल याद होने चाहिए, कम से कम 2 से 20। वैसे 2 से 30 तक होते हैं, लेकिन 2 से 20 तक के आपको कम से कम याद जरूर होने चाहिए, वैसे 25 तक चलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्टस में अगर हम देखेंगे, अगर सबको हम जोड़ते हैं, अगर हम जोड़ते हैं सभी को, 6 8 6 14, 14 15 16 17 18 19, 19 9 होते हैं, 9 9 18 28 होते हैं जी। 28 का मतलब कि 8 आ गया। हासिल कितना है, 2, 3 तो 5 तो 7 तो 9 और 1 10।
मतलब कि अगर हम इन सभी का स्थानीयमान लिखेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो आपका आंसर बन सकता है। मतलब कि मस्कुलिन जो आपका शब्द दे रखा है उसके अगर हम स्थानीयमान लिखकर जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लेते हैं इसको। MASCULINE। बात करें इसकी, एम होता है 13 पर, आपका याद है आपको पहले से ही। एक पर होता है, एस होता है 19 पर, सी होता है 3, यू आपका 21, एल 12, आई 9, एन 14 और ई होता है 5 पर। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी को जल्दी से जोड़ देना है। सभी को क्या करना है, योग करना है सभी को। ठीक है, करते हैं, चलो देखो। 3 और 1 4, 9 4 13, 16 17 19, 19 और 9 होते हैं 28, 28 4 32 और 5 37। हासिल कितना है 3, 4 5 7 8 9। मतलब कि आंसर कितना आना चाहिए आपका 97 आंसर आना चाहिए। क्या ऑप्शन 97 है? हाँ जी बिल्कुल 97 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से किसी भी लॉजिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन अगला है आपका प्रश्न नंबर 3। यदि जेड को लिखा गया है 52, मतलब कि जेड आपका वैसे कितने पर होता है 26 पर होता है। जेड किस पर होता है 26 नंबर पर होता है, सभी को याद है क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, लास्ट में होता है बिल्कुल। जेड 26 पर, जिसका कितना होगा 52। 26 का 52 कब होगा, जब हम इसमें करेंगे 2 की गुणा। कब करेंगे, जब हम 26 में करेंगे 2 की गुणा, तो क्या हो जाएगा 52। ठीक है, लॉजिक देखा, देखते हैं क्या लॉजिक इसमें लग रहा है कि नहीं। क्योंकि आपका 52 जब भी हो सकता है कि जब हम 26 में 26 को जोड़ दें, लाइक सेम से में जोड़ देते हैं फिर 52 हो जाएगा। इसके लिए लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्ट को लिखते हैं जल्दी से। एक्ट का 1, ए, सी का 3 होता है स्थानीयमान और टी का स्थानीयमान होता है 20। सभी के स्थानीयमान लिखे हमने। अगर हम इसमें सभी को दोगुना कर देते हैं, 2 1 2 2 मतलब कि 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40। अगर हम सभी को जोड़ देंगे अगर हम, तो बन रहा है 48। क्या 48 है जी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। मतलब कि लॉजिक आपका सही बैठ रहा है। तो लॉजिक को जल्दी से क्या करते हैं हम, जल्दी से हम बैट में लगा देते हैं, BAT में। बी आपका होता है 2 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर। 2 का अगर दोगुना करेंगे सभी का, 20 दूनी 40, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40, 1 मिनट 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो 40 और 6 क्या होता है आपका, 40 और 6 होता है 46, 40 और 6 46। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जिसमें 46 है वो आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है इस तरह से, A3T15R को ACTOR और D1T5 को अर्थ है DATE, तो रोटेट को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकते हैं कि इसमें उल्टा ही पूछ सकते हैं। ठीक है, उल्टा कैसे है, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पर वर्ड दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेटर्स के बीच में नंबर भी दे रखे हैं, लेटर्स के बीच में नंबर भी हैं। देखते हैं क्या कारण है इसमें, और लिख लेते हैं। अगर इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको A3 T15 और R, इसका हमने कोडित किया है ACTOR। ठीक है दोस्तों, और ध्यान से देखें, यहाँ पर एक कॉमन यहाँ कॉपी हो गया, यहाँ भी कॉपी पेस्ट हो गया, बिल्कुल यहाँ भी आर कॉपी पेस्ट हो गया। मतलब कि जो आपके बीच बीच वाले नंबर हैं, कि अगर हम एक को छोड़ें फिर आगे जाएं, फिर एक को छोड़ें आगे जाएं, तो क्या हो रहे हैं, वो कॉपी हो रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम लिखे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम रोटेट को लिखेंगे अगर ऐसे ROTAT, बात करें रोटेट की, R सेम लिख जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर हमने एक छोड़ दिया, फिर T सेम लिख जाएगा, फिर हमने छोड़ा, फिर T आपका सेम लिख जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमको, जो बचे हुए लेटर्स हैं उनका क्या करना है, स्थानीय मान लिख देना है। जल्दी से लिख दें, चलो स्थानीय मान। O का होता है 15, A होता है 1, E होता है 5 पर। मतलब कि अगर आपके उत्तर में यदि ऑप्शन में R15 T1 T5 है तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। तो R15 T1 T5,
तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में गम को लिखा गया है इस तरह से, तो उसी कोड भाषा में वैक्स को कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले काम क्या करना होता है, इनका स्थानीयमान लिखना होता है। लिखते हैं स्थानीयमान, चलो। शब्द है आपका GUM, तो जी की अगर बात करें, जी का स्थानीयमान होता है 7, यू का होता है 21 और एम का होता है 13। ये सभी को याद हो गए हैं, ठीक है। अब बात करें इनका संबंध क्या क्या है, लेकिन आपके नंबर दे रखे हैं ऑप्शन में, जो आपका नंबर है 49 441 169, ये नंबर्स हैं आपके, ठीक है। अगर हम नंबर्स को, अगर आपने देखा होगा, जिसको बहुत पहले से आपके तैयारी कर रहे हैं उनने याद किया हूं पहले से, ये सभी नंबर से रिलेटेड कैसे हैं, ये नंबर इससे रिलेशन कैसे रखते हैं, कैसे संबंधित हैं, ध्यान से देखेंगे इनको। ये सभी आपके इन सभी नंबर्स के वर्ग हैं, मतलब कि 7 का वर्ग है 49, 21 का वर्ग है 441 और 13 का वर्ग है 169, संबंधित है मतलब कहीं ना कहीं। इसलिए आपको अगर स्क्वायर याद होंगे तो आप बहुत आसानी से इसको संबंध ध्यान कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमें वैक्स जो है, पहले इसका स्थानीय मान लिखना है, सबसे पहले इसका स्थानीय मान लिखना है, लिख लेते हैं चलो। W होता है 23 पर, W होता है 23 पर, A होता है 1 पर, X होता है 24 पर। अगर हम करते हैं इनका वर्ग, क्या करते हैं इनका वर्ग करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। लो, 23 का वर्ग होता है 529, 23 का वर्ग 529, 1 का वर्ग होता है 1 और 24 का वर्ग होता है 576, 24 का वर्ग क्या होता है 576। इसलिए अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से करते रहेंगे। बार बार मैं इसी बात को बोलूंगा कि आप वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल याद कर लें, ठीक है। तो 529 1 576 आपका बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में लैंप को 24 22 632 के रूप में लिखा जाता है, तो FORK को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान लिख लेते हैं जल्दी से, LAMP, ठीक है। L होता है 12 पर, A होता है 1 पर, M होता है 13 पर और P होता है आपका 16 नंबर पर। सभी को स्थानीय मान याद हो चुके हैं अच्छी तरीके से। L की अगर बात करें, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है हमको, लैंप को लिखा गया था 24 22 632 करके, 24 22 632 सेम लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें संबंध क्या होगा, बैठ रहे हैं 12 का जी 24 हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा होगा, 2 से गुणा हो रही होगी, 12 का 24 हो गया, एक में 2 गुणा करते हैं अगर हम, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 13 दूनी क्या होता है जी, 13 दूनी 26 होता है जी, और 16 दूनी कितना होता है जी 32 होता है जी, 16 दूनी 32। मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है आपका, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी नंबर है उसका समान लिखेंगे, उसमें करेंगे 2 की गुणा, उसमें करेंगे 2 की गुणा। देखो 4 का देख लेते हैं, F का होता है 16, O का होता है 15, एजोटी से सभी को याद है, R होता है 18, ये होता है 11, किंग्स 11 पंजाब वाला, ठीक है, किंग्स 11 वाला आपका 11। जल्दी से इनका क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, जल्दी से इनका दोगुना कर, जल्दी से दोगुना करेंगे इनका। 16 दूनी कितना होता है जी 32 होता है जी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल सही होता है जी। 15 दूनी 30 होता है जी, 18 दूनी 36 होता है जी, और 11 दूनी क्या होता है 22 होता है जी। मतलब कि आपको पहाड़े याद हैं, टेबल याद हैं, तो बहुत आसानी से हो गया आपका। तो ऑप्शन में 16 आपका F16 नहीं 6 होता है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, 6 दूनी होता है 12। ऑप्शन में आपका 12 30 36 22 कहीं पर है, 12 30 36 22, 12 30 36 22, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को ऐसे ही। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, यदि पेंट को लिखा गया है 74 128 और एक्सेल को लिखा गया है EXCEL, एक्सेल को लिखा गया है 93596, तो इसी भाषा में एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट को उसी भाषा में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। पहला काम स्थानीय मान, अगर हम स्थानीय मान देखें इसका, P होता है आपका 16 पर, A होता है 1 पर, I 9 पर, N 14 पर और T आपका 20 पर।
p किस पर 20 पर। क्या इन नंबर्स का इस नंबर से कोई आपका रिलेशन है? 16 का 7, 1 का 4, 9 का 12 या फिर 20 का 28 या 8, कोई रिलेशन बन रहा है? जब आपको रिलेशन नहीं दिखाई दे कहीं पर तो चेक करते हैं कि लॉजिक कुछ और तो नहीं है क्या। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दुगनी फोकस से करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई देगा आपको इस तरह से, तो आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। EXCEL, इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मात्र स्थानीय में लगे रहते हैं और क्वेश्चन का लॉजिक नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, जिससे आपको ध्यान रहे क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन तरफ। अगर आप बात करें, ई को लिखा गया है 7, पी को लिखा गया 7, ए को 4, आई को 1, एन को 2 और टी को लिखा गया है 8। ठीक है, एक्सेल की बात करें 9, 3, 5, 9, 6। ठीक है, मतलब कि अगर हम इन लेटर्स को नंबर वाइज अगर इनका नंबर वाइज अगर हम लिखते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा टू क्या लिखेंगे? हम ACCEPT को क्या लिख पाएंगे? ठीक है, बात करें ए की, ए आपका यहां पर है, ए को लिखेंगे 4, सी को क्या लिखेंगे 5, 5, 5, ई को क्या लिखा गया है 9। पी की बात कर लेते हैं, पी को लिखा गया क्या? पी को लिखा गया 7, और टी की बात करें और टी को लिखा गया है 8। मतलब कि 4, 5, 5, 9, 7, 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। यदि EAGR को लिखा गया है 5, 1, 7, 5, 9, तो सी भाषा में CADET को क्या लिखेंगे? CADET को क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्थानीय मान ए का होता है 5, ए का 1, जी का 7, ई का 5, आर का 18, आर का 18। तो आपका 5, 1, 5, 7, 5, 5, 1, 7, 5, 18, 9। तो यहाँ पर 18 को 9 दिखाया गया है, 18 को 9 दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम देखें बेसिक नॉलेज के हिसाब से, बेसिक लॉजिक देखें कि हम 18 का आधा कर दिया, 18 क्या करा है? आधा कर दिया, तो क्या लॉजिक काम करेगा हमारा? देखते हैं, चलो। सी आपका 3, A1, D4, E5 और T20 होता है। 20 का आधा कर देंगे, क्या बनेगा? 10 बनेगा। क्या ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है आपको? 3, 1, 4, 5, 7 आ रहा है यहाँ पर, 3, 1, 4, 5, 7, 3, 4, 1, 5, 7, 3, 1, 5, 4, 7, 3, 1, 4, 5, 0। मतलब कि आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, लॉजिक काम नहीं कर रहा है। इसके क्या करेंगे हम? दूसरा लॉजिक लगाते हैं। चलो चलो, आर का सिनेमा देखते हैं उल्टी ABCD में। आर का सिनेमा उल्टी ABCD में देखते हैं। अगर हम 18 आपका होता है सिंपल सिनेमान, 27 में से घटाएंगे इसको, कितना बनेगा? 9। कितना बन रहा है जी? 9। मतलब कि लॉजिक यहाँ भी काम कर रहा है। अगर हम ऐसी करें टी के साथ, टी का होता है 20 स्थानीय मान, 27 में से करेंगे उसको माइनस, तो बनेगा 7। तो 7 बन जाएगा क्या? ऑप्शन में है 7। 3, 1, 4, 5, 7, 3, 1, 4, 5, 7। मतलब कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं लॉजिक आपका उल्टी ABCD का भी दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। इंग्लिश कोड भाषा में समर को लिखा गया इस तरह से, विंटर को लिखा है इस तरह से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड हो चुका है, लेकिन इसी लॉजिक पर हमने पिछला क्वेश्चन भी कर रखा है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। तो कर लेते हैं इसको, AUTUMN। तो पहला लेटर सेम, तीसरा लेटर सेम, चौथा पांचवा लेटर सेम। तो जो बचे हुए लेटर है इनका क्या करना है? स्थानीय मान लिखना है। U का 21, फिर से 21, N का होता है 14। मतलब कि ऑप्शन जिसमें आपका A21T21M14 होगा, A21T21M14 होगा, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बनते हैं, इसको ऐसे प्रश्न मिलते जाते हैं। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन में आ जाएगा। ये किसमें? रिपीटेड में। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 10 है आपका, ये आपका लास्ट प्रश्न रहेगा। ये भी उसी रिपीटेड पैटर्न में से क्वेश्चन उठाया है मैंने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको बनाते हैं जल्दी से। देखो, सी कॉपी हो गया, पी तीसरा लेटर कॉपी हो गया, पांचवा लेटर ई भी कॉपी हो गया, ई आपका बचा आर, और बचे हुए जितने भी आपके बीच में आपके
जितने भी लेटर्स बने हैं वो सभी आपके अक्षर जो नंबर्स थे उनको रिप्रेजेंट कर दिया गया है, उनका स्थानीयमान लिख दिया गया है। हमको करना है क्या है, मेन सोडियम बनाना है, किसको, सोडियम का स्थानीयमान और कोडित करना है, ठीक है। एस सेम, पहला था ये, तीसरा सेम, पांचवा सेम, बचे क्या बीच वाले, यू का होता है 15, याद रखेंगे जोटी से। आई था कर्सिव जो था आपका 9, एम था उल्टा 3 जो बना 13। जिस ऑप्शन में आपका S15D9U13 है वो अब करेक्ट रहेगा, मतलब कि S15D9U13, S15D9U13 जो आपकी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी क्लास का आज का लास्ट का प्रश्न रहा था। हमने आज 10 प्रश्न करे थे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये क्लास आपकी हर दिन आपको एक क्लास मिलती रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आप जड़ से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल अच्छी तरीके से एक क्वेश्चंस को ध्यान से, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हम हल करेंगे, समझेंगे कैसा उन्हें करना होता है। ये सौर बैच आपको बहुत अधिक काम आने वाला है SSC के लिए, ठीक है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, ठीक है। तो इस आज क्लास में ही खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।